हेलो, आई एम डॉक्टर उस्मान। आज हम बात कर रहे हैं ये जो आपके जुकाम रहता है, छींकें आती हैं, आंखों से पानी आता है, नाक बंद रहना शुरू हो जाता है, गले में रेशा गिरता है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो जब लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे छींकें आती हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखो, एलर्जी का सबसे बड़ा टेस्ट एक ही है और वो है छींकें आना। तो अगर छींकें आ रही हैं तो इसका मतलब है आपको नाक की एलर्जी है। अब नाक की एलर्जी है तो मरीज का सबसे पहला सवाल होता है कि मुझे किस चीज से एलर्जी है। तो साहब बात यह है कि ये पता लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। लोग कहते हैं कि हमें डस्ट से एलर्जी है। चलें मान लेते हैं आपको डस्ट से एलर्जी है, लेकिन उस डस्ट के अंदर करोड़ों अरबों किस्म के पार्टिकल्स हैं, तो आपको किस चीज से एलर्जी है? तो ये पता लगाना तो तकरीबन नामुमकिनात में से ही है। अब सवाल ये है कि नाक की एलर्जी रहती है तो आप उनको क्या ट्रीटमेंट देते हैं? तो सबसे जो इसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, इसके लिए आप कहते हैं कि आप एंटी एलर्जिक्स लें, एलर्जी की टेबलेट्स लें और इसके साथ में स्टीरॉइड स्प्रेज इस्तेमाल करें। तो ये इसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। सवाल ये है कि क्या पूरी जिंदगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर साहब मैं दवाई लेता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ, दवाई छोड़ता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे में देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या इसका कोई परमानेंट इलाज भी है? तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्या ये जो वैक्सीन मिलती हैं और ये जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं, मैं कोई नाम तो नहीं लूंगा, तो बड़े बड़े इदारे हैं, क्या ये एलर्जी की जो वैक्सीन बनाते हैं और जो बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं जो वैक्सीन बना रहे हैं और वैक्सीन लगाते हैं, क्या वैक्सीन काम करती हैं? मेरा तो तजर्बा ये है कि मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई आप अपना टाइम मत वेस्ट करें, इसका आपको कतन कोई फायदा नहीं होगा। जब आपको ये पता ही नहीं कि आपको एलर्जी किस चीज से है, डस्ट से है, वो कहते हैं जी पोलन से है। पोलन्स कौन से मौसम में होते हैं? तो पोलन्स तो आपके होते हैं हमारे यहाँ इस्लामाबाद साइड पे जो एलर्जी का दौरानिया है वो अप्रोक्सीमेटली 10 मार्च से शुरू होता है और तकरीबन 20 अप्रैल के लगभग में होता है। तो आपका तो पूरे साल प्रॉब्लम रहता है और किसी भी मौसम में हो जाता है। तो पोलन्स कैसे हुए? चले मान लिया आपको पोलन एलर्जी, तो अगर पोलन से भी एलर्जी, क्या वैक्सीन काम करेंगी? तो इसका जवाब है नो, वैक्सीन डजंट वर्क। और सबसे बड़ी बात ये वैक्सीन बनती कैसे हैं? तो वैक्सीन के लिए तो आपको बहुत सारी रिसर्च चाहिए। तो वो क्या रिसर्च हुई? एक तो वो रिसर्च ही नहीं हुई भी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जिन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाती हैं, कोई 1000 में किसी एक को शायद बेनिफिट मिल भी जाता है, लेकिन उसी 1000 में एक को जिनको एलर्जी होती है, अगर उसको एलर्जिक रिएक्शन हो जाए और वो इंजेक्शन लग जाए तो हो सकता है कि उसकी मौत भी वाकई हो सकती है एलर्जिक रिएक्शन से। तो इसी वजह से सारी दुनिया में जो इस तरह के सेंटर्स बनाए गए थे वो बाद में काफी डिस्करेज हुए, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ये वैक्सीनेशंस का ट्रेंड आज भी चल रहा है। तो सवाल ये है कि अगर वैक्सीन्स भी नहीं तो ये भी इसका हल ना निकला, तो ये मरीज जब बहुत तंग होते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये डॉक्टर तो सही बात बता ही नहीं रहा, किसी और के पास चलते हैं। वो किसी और के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपका जो परमानेंट इलाज है वो तो ऑपरेशन है। तो आप क्यों ऑपरेशन करा रहे हैं जबकि आपको पता भी है कि एलर्जी है? तो नाक के ऑपरेशन से, हड्डी के ऑपरेशन से नहीं, आपके नाक में तो गदूद हो गई है यार, अगर आप नाक की गदूद जो कि एलर्जी की वजह से हुई है आपको निकाल भी देंगे वो तो फिर बन जाएगी, तो उससे कैसे एलर्जी खत्म होगी? एलर्जी तो आपके ब्लड में थी, तो फिर नाक के ऑपरेशन से आपकी एलर्जी खत्म हो जाएगी? तो हम वो कहते हैं कि वो डूबते को तिनके का सहारा, तो इसको तिनका नजर आया, इसने पकड़ने की कोशिश की और डूब गया, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बिल्कुल भी अपने आप को बेवकूफ मत बनाएं और कतन ऐसे डॉक्टर हजरात को कोशिश करें कि उनको अवॉइड करें जो आपको ये कह रहे हैं कि एलर्जी खत्म हो जाएगी। एलर्जी कैसे खत्म होगी? तो फिर प्रैक्टिकली सोल्यूशन क्या है? तो भाई आराम से बैठिए, सोचें, पहले प्रैक्टिकली सोचें। आपके साथ ये जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एलर्जी हो रही है, पूरे साल प्रॉब्लम रहता है, तो बी वेरी रियलिस्टिक। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, छोटी मोटी चीजें अगर अल्लाह ने आपके लिए हल्की सी मुश्किलात कर दी तो एक गोली और एक स्प्रे लेने से आपका मसला हल होता है, तो आप ये क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि कैसे पूरे साल आप ये लें। तो इसमें देखिए मैंने आपको शुरू में भी बताया कि इसमें रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि रिसर्च आज तक की ही नहीं गई कि आपको किस चीज से एलर्जी है। कोई ऐसा हमारे पास इदारा भी नहीं और प्रैक्टिकली स्पीकिंग वर्ल्ड वाइड भी लोगों को पता नहीं लग सका कि एलर्जी किससे। अगर आपको एलर्जी के बारे में पता लग जाए तो वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हो। मेरा अपने मरीजों को ये जवाब होता है कि थोड़ी सी रिसर्च अपने ऊपर भी तो कर लें। तो रिसर्च करने के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाटा का होना। डाटा नहीं है अगर आपके पास तो आपकी रिसर्च फेल हो जाएगी। मसलन ये जनवरी 2026 चल रहा है,
तो आपको एलर्जी है, छींकें बहुत सारी आती हैं, तो आपने दवाई शुरू की, कल आपकी बीमारी तो खत्म हो गई। अब 1 फरवरी को दवाई बंद करके देखें। तो फरवरी को आपने दवाई बंद की, याद रखें कि जब भी आपकी दवाई बंद होगी तो अगले 3-4 दिन तक आपको छींकें नहीं आएंगी। छींकों का सिलसिला दोबारा शुरू होने में फिर दोबारा 4 से 5-6 दिन लेगा, क्योंकि वो जो आपने दवाइयां और स्प्रे शुरू किए थे उसका कुछ ना कुछ असर बाकी रहेगा कुछ दिन तक। अब 5 दिन 6 दिन के बाद फरवरी में दोबारा से 6-7 फरवरी को छींकें दोबारा शुरू होगी। तो इसका मतलब ये है कि दवाई दोबारा से शुरू करें और फिर पूरे फरवरी दवाई लें और फिर मार्च में इस दवाई को दोबारा से बंद कर दें। सपोज कि मार्च में आपको दवाई बंद करने पे भी छींकें नहीं आती, तो कहीं पे लिख लें। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप भूल जाएंगे कि मार्च 2026 में आपको छींकें नहीं आती थी, क्योंकि आपने कहीं पे अपना डाटा सेव नहीं किया हुआ। तो अब आपने देखा कि मार्च में तो बगैर दवाई के मैं बिल्कुल फिट रहता हूँ। अप्रैल में भी आपने देखा कि आपको तो छींकें नहीं आती, लेकिन जैसे ही आपका मई चढ़ा दोबारा छींकें स्टार्ट। तो इस तरह से 12 महीने आप अपने ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें कि दवाई को बंद करें और फिर दवाई को शुरू करें और एक डाटा अपने बारे में 1-2 साल में निकाल लें। उससे आपको ये बहुत अच्छा पता लग जाएगा कि दवाई आपको कौन से सीजन्स में शुरू हो जाती है, और यही हमारी सारी रिसर्च की बेसिस है, जिसकी बेस पे हम अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे चीजों को कंक्लूड करते हैं। तो ये जो रिसर्च है ये आज आप अपने ऊपर करके देखें तो आप यकीन करें कि इसका हल भी यही है और इसकी बेस भी यही है। इस वजह से ऑपरेशंस भी कारगर नहीं है, इसी तरह से आपके जो वैक्सीन्स हैं वो भी कारगर नहीं है। तो आप लोगों के सुनने का और देखने का बहुत शुक्रिया।